गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अथर्व सिंह। फ्रेंड्स, आज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने द वर्ल्ड इज टू मच विद अस को लिखा है। इस पोएम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की थ्री पोएम को पढ़ चुके हैं। और फ्रेंड्स, उसको देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन मैंने काफ़ी इजी ढंग से किया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और उसमें कई आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग वीडियो जरूर देखेंगे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, कमेंट आप लोग जरूर किया कीजिए, कुछ भी किया कीजिए, लेकिन कमेंट्स आप लोग जरूर किया कीजिए, कि जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या सोच रहे हैं और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज ए फेमस सोनेट। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एक फेमस सोनेट है। याद रखेंगे फ्रेंड्स इसको। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एक प्रसिद्ध सोनेट है। इट वॉज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ समटाइम्स इन 1802। ये जो पोयम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस 1802 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसी टाइम इसको कंपोज किया था। ऐसे ही कहा है। It was the first published in poem in 2 volumes 1807। ये पब्लिश्ड हुई थी इन 2 वॉल्यूम्स पोएम में 1807 में। आई होप फ्रेंड्स आप इसको याद रखेंगे। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस जो पोएम है, यह पोएम इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में पब्लिश्ड हुई थी, फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी। अब आगे देखते हैं। इन इट द पोएट कैंडेम द ग्रोविंग मटेरियलिज्म ऑफ हिज एज। अब पोएट इसमें अपने जमाने में उनके जमाने में जो प्रकृति के साथ हम लोग दूर हो रहे हैं, या प्रकृति की जो एक भौतिकतावाद की प्रवृत्ति है उसके बारे में कहते हैं। हिज मैसेज इज that love of worldly wealth can bring us no peace, while love of nature can make us happy and gay। क्या कह रहे हैं कि his message, उनका मैसेज है, उनका संदेश है कि that love of worldly wealth can bring us no peace। ये जो सांसारिक सुख है हमें शांति नहीं देगा। while love of nature can make us happy and gay, प्रकृति हमें प्यार देगी, हमें शांति देगी और हमें खुश रखेगी। ये जो पोएम है फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये प्रकृति के बारे में इन्होंने का वर्णन किया ही है। और कहते हैं कि हम अपने सांसारिक जो हमारा ये संसार है उसमें खाने कमाने में हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, जो कोरोना को आमंत्रण किसने दिया था? हम ही लोगों ने दिया था, क्योंकि प्रकृति के साथ हमने बहुत छेड़छाड़ किया था। और 2 साल में ही हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग प्रकृति के साथ कितनी छेड़छाड़ कर रहे थे। 2 ही साल में कितनी शांति आ गई थी, कितनी स्वच्छता आ गई थी प्रकृति में, और हमें काफ़ी जो है कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग सबको भी ऐसा लग रहा था। तो इस बात को विलियम वर्ड्सवर्थ ने कई साल पहले ही कह दिया था कि हम जो है प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं, बल्कि हमें प्रकृति से दूर नहीं होना चाहिए। हम अपने जो है कार्य को भूल रहे हैं, लेकिन उसको भूलना नहीं चाहिए। योगा करना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, इससे क्या होता है कि हमारा फिटनेस रहता है। बट क्या है, आज हम इसकी तरफ केयर ही नहीं करते हैं और अपने सांसारिक जो हमारा ये संसार है उसको खाने कमाने फैशन की दुनिया में ही हम लोग बिजी हो गए हैं। तो उसी में विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम में संदेश दे रहे हैं। द पोएम इज, चलिए अपनी पोएम की तरफ चलते हैं। द पोएम इज ए पेट्रोचन सोनेट। और ये जो पोएम है वो पेट्रोचन सोनेट है। इट हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। आई होप फ्रेंड्स आप सबको पता होगा पेट्रोचन सोनेट 2 भाग में डिवाइड है।
ये तो मैंने लिख दिया है आपके नॉलेज के लिए, कल तो जो है कि मैं लेक्चर में भी दे दी थी, तो मैं सोची कि आज लिख देती हूँ, आप लोगों को इजी रहेगा। द फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 8 लाइन्स, इट इज कॉल्ड ऑक्टेव। ये जो फर्स्ट लाइन्स होती है फ्रेंड्स, 8 लाइन का होता है, वह ऑक्टेव कहलाता है। जो इसका फर्स्ट लाइन होता है वो 8, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट स्टैंजा होता है वो 8 लाइन का होता है और वह ऑक्टेव कहलाता है। और जो सेकंड पार्ट होता है वो 6 लाइन का होता है, कंसिस्ट ऑफ द 6 लाइन्स का होता है। इट इज कॉल्ड द सिस्टिस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टिस कहते हैं। शॉर्ट में समझ लीजिए फ्रेंड्स, पेट्रोचर सोनेट 2 भाग में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो होता है 8 लाइन्स का होता है और वो ऑक्टेव कहलाता है, और जो 6 लाइन का स्टैंजा होता है वह सिस्टिस कहलाता है। आई होप फ्रेंड्स यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड। यस, टेस्ट की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट आर सुन। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट आर सुन। इस संसार में हम लोग इतने डूब गए हैं, इस संसार में हम लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं। लेट आर सुन, लेट या सबेर, लेट या सबेर हम लोग प्रकृति की तरफ तो मुड़ेंगे ही। कभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस संसार में जो इतना डूब गए हैं, व्यस्त हो गए हैं, लेट हो या सबेर हो, हम लोग प्रकृति की तरफ तो मुड़ेंगे ही। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वॉस्ट आवर पावर। गेटिंग कमाना एंड स्पेंडिंग खर्च करना, वी ले वॉस्ट आवर पावर हम अपनी शक्ति को क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। कमाने और खर्च करने में हम अपनी शक्ति को गवा रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर डेट इज आवर, हमें प्रकृति को देखना चाहिए, ये प्रकृति हमारी है। वी हैव गिवन आवर हार्ट वे ए सॉर्डिड बून, और ये प्रकृति हमारे हृदय को शांत करेगी, हमें खुश देगी और हमें बहुत सारा वरदान भी देगी। दिस सी दैट वेयर्स हर बॉसम टू मून, क्या कह रहे हैं कि जो समुद्र में, मतलब कहने का क्या सेंस है फ्रेंड, कि जो समुद्र रूपी नारी में जो पूर्णिमा की रात होती है और उस समय जो चंद्रमा निकलते हैं, जो पूर्णिमा के रात का जो चंद्रमा होता है वह अपने वक्ष को खोल देता है और वह मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। द वाइंड दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल हावर्स, हाउलिंग कहने का मतलब साए साए से है फ्रेंड्स। ये जो हवाएं हैं हर वक्त साए साए करती रहती हैं, ये जो हवाएं हैं हर वक्त साए साए करती रहती हैं। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, मानो कि जैसे सब इकट्ठे हो गए हैं और फूलों के समान विश्राम कर रही हैं, मानो कि सब एक जगह एकत्रित हो रही हैं, एक तरफ एक जगह हो गई हैं और वो फूलों के समान विश्राम कर रही हैं। फॉर दिज फॉर एवरीथिंग वी आर आउट द टाइम। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो सुंदर दृश्य है, जो ये प्रकृति का सौंदर्य है, अब हमें प्रभावित नहीं करता है। अब कवि का क्या कहने का सेंस है कि हम लोग इन सब से बहुत दूर जाते हैं और ये प्रकृति के नज़ारे को हम लोग नहीं देखते हैं। It move us not, great God, I did rather be a pagan sucked in a creed outworn, so might I, standing on this pleasantly, have glimpses that would make me less forlorn. देखेंगे फ्रेंड्स, It moves us not, great God, क्या कह रहे हैं, काश हम लोग देवी देवताओं में आस्था रखते। हम क्या है, अगर प्रकृति से जुड़ेंगे तो भगवान में आस्था रखेंगे, प्रकृति से दूर जाएंगे तो भगवान में भी आस्था नहीं रख पाएंगे। इज रेदर वी पैगन सक्ड ग्रीट आउटवर्न। अब क्या कह रहे हैं
कि जैसे जो पैगन धर्म के अनुयायी होता है, अब तो मानो वह समाप्त हो गया है। जो पैगन धर्म के अनुयायी होते हैं, मानो वो अब समाप्त हो गए हैं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीसेंटली। और क्या कह रहे हैं कि काश अगर वो सब रहता, अगर काश वो सब रहता तो मैं घास पे बड़े सुख से खड़ा होता। हैव ग्लिप्सेस डेट वुड मेक मी लेस फॉरलर्न। और भगवान की आस्था करता और भगवान में लीन रहता। हैव साइट प्रोटेसियस राइजिंग फ्रॉम द सी। और क्या कर रहे हैं कि मैं समुद्र के किनारे खड़ा रहता। जो दोपहर के समय प्रोटियस के जल निकलता है, प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, समुद्र से जो प्रोटियस निकलता है। और हियर्ड, यस फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, हैव साइड प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, समुद्र से जो प्रोटियस निकलता है मैं उसको देखता। आर हियर ओल्ड ट्रिटोन ब्लो हिज ब्रीथेड हॉर्न। और क्या कह रहे हैं कि ट्राइटन, जब ट्राइटन शंख बजाता तो मैं उसकी ध्वनि को सुनता। कवि यही सब कह रहे हैं। अब ट्राइटन के बारे में देख लेते हैं। ट्राइटन एक है फ्रेंड्स, ये है जो कि एक प्रोसीडान है थे। ये भी देवते, जो समुद्र के देवता होते हैं उनको प्रोटिसान कहते हैं, प्रोसीडान कहते हैं। यस यस, करेक्ट करेक्ट फ्रेंड्स, प्रोसीडान कहते हैं। तो उनका पुत्र है ट्राइटन, उसके पुत्र का नाम है ट्राइटन, जिसका शरीर आधा, जो उसका ऊपरी भाग है पुरुष का होता है और जो नीचे का भाग होता है वह मछली का रहता है। और समुद्र में जब ज्वार उठता है, जब तूफान आता है, तो उसको शांत करने के लिए वो शंख को बजाता है और उसकी ध्वनि को सुन करके जो है समुद्र शांत हो जाता है। तो कवि उसी के बारे में सब कह रहे हैं कि अगर हम ये सब रहता, हम लोग हवाओं को सुनते, अगर फूलों को भी उसकी सुगंध को लेते, प्रकृति की तरफ हम लोग अगर अट्रैक्टिव रहते, तो समुद्र का जो प्रोटेसियन रहता है निकलता है दोपहर के टाइम में, उसको देखता है। ट्राइटन जो शंख बजाता है उसको हम लोग देखते, उसको हम लोग अनुभव करते। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आकांक्षा सिंह आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए।